हेलो एवरीवन, मेरा नाम गोपाल झा है और मैं बात कर रहा हूं प्रोसेट एकेडमी से। आज हम लोग थोड़ी सी छोटी सी चीजें बात करने वाले हैं, बहुत बड़ी चीज बात नहीं करने वाले हैं। सालों पहले एक इंसान था जिसका नाम था प्रेस्ली। वो एक बड़े से कंटेनर में एक चूहे को रखा था और उसी कंटेनर के अंदर एक मोमबत्ती जला के रखा था। थोड़े टाइम तक चूहा कंफर्टेबल था। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जैसे जैसे कंटेनर की आग हल्की हल्की बुझने लगी, चूहा सफोकेट होना फील करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सफोकेशन का मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था। तो उसने क्या किया, उसने एक वर्ड यूज किया। उसने बोला एयर कंसिस्ट ऑफ समथिंग दैट गिव लाइफ। एयर कंसिस्ट ऑफ समथिंग दैट गिव्स लाइफ। इंटरेस्टिंग फैक्ट कि ये जो एयर है, ये एयर का पार्ट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंबस्टन। कंबस्टन का मतलब क्या होता है? आग लगना। अगर मैंने मोमबत्ती जलाई, इसका मतलब मोमबत्ती जल रही है, उसमें आग लगा हुआ है। तो ये जो कंबस्टन प्रोसेस है, जिसके लिए एयर रिस्पॉन्सिबल है, वही एयर लाइफ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। नाउ दैट वाज इंटरेस्टिंग पार्ट। बट प्रेस्ली को ये चीज समझ में आई नहीं। तो प्रेस्ली ने बता दिया लोगों को, पूरी दुनिया को, कि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक के ऊपर आगे रिसर्च करने की जरूरत है। फिर हमारे एक महान पुरुष आए जिनका नाम था एंटवान लवॉइजिए। एंटवान लवॉइजिए एंड ही डिस्कवर्ड कि दुनिया में जितने भी कंबस्टन प्रोसेस होते हैं, वो प्रोसेस के लिए जो एयर, जो गैस रिस्पॉन्सिबल है, वही गैस एक और चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब जो गैस कंबस्टन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वही गैस लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड नाउ इंटरेस्टिंग फैक्ट, एंटवान लवॉइजिए ने बोला कि वही गैस एसिड फॉर्मेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। मतलब दुनिया के सारी एसिड, दुनिया में जितने भी एसिड है, वो सारे एसिड इसी गैस से बनते हैं। अब एसिड को ग्रीक में ऑक्सी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑक्सी। तो उसने क्या नाम दिया? ग्रीक में उसने बोला कि एसिड मेकिंग गैस को हम बोलेंगे ऑक्सीजन। मतलब उनका कहना यह था कि दुनिया में जितने भी एसिड है, उन सारे एसिड में ऑक्सीजन है। लेकिन बाद में जाके ये प्रूफ नहीं हुआ कंप्लीटली कि सारे के सारे एसिड में ऑक्सीजन पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली सारे के सारे एसिड में हाइड्रोजन होना जरूरी है। बट ऑक्सीजन ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था। तो बाद में क्या हुआ कि पब्लिक ने बोला कि नहीं चलेगा, चला लेते अपन, ठीक है। तो इसीलिए ऑक्सीजन फेमस हुआ। तो नाम और काम, अब देखेंगे काम। हमने देखा नाम कैसे आया, ठीक है। तो अब काम कैसे आया, ध्यान से सुनते हैं। तो इसका काम देखते हैं। तो बेसिकली ऑक्सीजन का काम होता है नॉन मेटल जैसा बिहेव करना। नॉन मेटल जैसा बिहेव करने का मतलब क्या होगा सर? देखो, मेटल जो होता है, मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन देना, और नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन लेना। तो ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, ठीक है। अभी इसके ऊपर बहस कर सकते हैं हम लोग, बट फिलहाल के लिए ऑक्सीजन नॉन मेटल है। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है। तो जब कभी भी किसी भी मेटल का ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्शन होता है, तो वो मेटल क्या करता है? ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देता है। और वो मेटल जब कभी भी इलेक्ट्रॉन देता है, तो वो बन जाता है M+। ये हो गया कैटायन। दिस इज कैटायन प्लस ऑक्सीजन बिकम्स एनायन। अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं हमारे शुद्ध इंग्लिश लैंग्वेज में ऑक्सीडेशन। ऐसा बोलेंगे? नहीं, वी कॉल इट ऑक्सीडेशन। अंडरस्टूड? सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? बेसिकली ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि M ने इलेक्ट्रॉन दे दिया है। नाउ ये डेफिनेशन पहले आपने कुछ और सुना होगा। पहले आपने सुना होगा कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। सही बात है,
हमने प्रूव किया यहां पे। लेकिन ऑक्सीडेशन का जो रियल मतलब होता है वो होता है जब कभी भी कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन दे दे, कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन दे दे, कोई भी आयन इलेक्ट्रॉन दे दे। इलेक्ट्रॉन देना इज ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन देना। एंड ऑक्सीडेशन के बारे में अगर आप लोग जानते हो तो डेफिनेटली यू मस्ट हर्ड अबाउट रिडक्शन। सो व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन मतलब कम होना। कम होना अजीब है ना। सो रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेना। अब मैं ये चीज को जस्टिफाई करूंगा कि क्यों ऑक्सीडेशन को ऑक्सीडेशन बोला जाता है, रिडक्शन को रिडक्शन बोला जाता है। ध्यान से देखिएगा, यहां पे m के ऊपर चार्ज कितना था? 0। ऑक्सीडेशन के बाद m के ऊपर चार्ज क्या हो गया? +1। यहां देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर ये नंबर इंक्रीज हो रहा है, अगर ये नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। अगर मैंने ऐसा कुछ किया जहां पे क्लोरीन है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया एंड इट बिकम Cl-, तो क्लोरीन का पहले चार्ज 0 था, अब क्लोरीन के ऊपर चार्ज -1 है। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे चार्ज कम हो रहा है। तो जब चार्ज कम हो जाए तो रिडक्शन हो जाए, और जब चार्ज बढ़ जाए तो ऑक्सीडेशन हो जाए। इज इट क्लियर? सो बेसिकली वी हैव टू डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन इज reaction with oxygen, and second definition is loss of इलेक्ट्रॉन। तो भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, क्या आप मुझे बता सकते हो कि व्हाट वुड बी द डेफिनेशन फॉर रिडक्शन? यस, कमेंट में लिखिए। थैंक यू सो मच। दिस इज गोपाल झा। आगे ऑक्सीडेशन में और क्या क्या है जानने के लिए मेरा वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।